हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं रेलवे नेटवर्क। रेलवे नेटवर्क के बारे में अगर हम पढ़ें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेलवेज होता क्या है। तो रेलवेज क्या होता है? रेलवेज होता है भाई साहब आपका जो कि पीपल और गुड्स को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दिस इज कॉल्ड रेलवे नेटवर्क, दिस इज कॉल्ड रेलवेज। और हम बात कर लेते हैं इंडियन रेलवेज की। सम फैक्ट्स अबाउट इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज की बात कर लेते हैं। इंडियन रेलवेज की अगर हम बात करें तो इंडियन रेलवेज जो है वो वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट रेलवे है। वर्ल्ड की कौन सी है? 4th लार्जेस्ट रेलवे है। 4th लार्जेस्ट रेलवे ऑफ वर्ल्ड। और अगर हम बात करें इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट, लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट ऑफ इंडिया, लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट जो इंडिया का है वो है आपका डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी तक। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। अच्छा, डिब्रूगढ़ जो है वो पड़ता है आपका असम में और कन्याकुमारी आपका तमिलनाडु में। तो ये सबसे लंबा ट्रेन रूट है भारत का। और इस पे जो एक्सप्रेस जाती है, जो ट्रेन जो इस पे चलती है वो विवेक एक्सप्रेस। कौन सी चलती है? विवेक एक्सप्रेस चलती है। तो ये भी हमें याद रखना है कि सबसे लंबा ट्रेन रूट अगर भारत की बात करें तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, जिस पे चलती है आपकी विवेक एक्सप्रेस। और ये जो है चौथा अपने इंडिया जो है इंडियन रेलवे जो है वो 4थी लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है पूरी दुनिया में। ठीक है, और हमें क्या क्या रेलवे के बारे में याद रखना है? तो अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में जो है सबसे लंबा रेलवे रूट है। ठीक है, तो सबसे लंबा लॉन्गेस्ट रेलवे रूट की अगर हम बात करें, रेलवे रूट की अगर हम बात करें तो वो आपका जो है वो आपका कहाँ पे है? वो लॉन्गेस्ट रेलवे रूट जो है वो आपका यूपी में है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट रेलवे रूट आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश। और रेलवे लाइंस इंडिया में जो है राजस्थान में जो है सबसे ज़्यादा बिछी हुई है। तो मोस्ट रेलवे लाइन कहाँ पे बिछी हुई है? रेलवे लाइंस। तो रेलवे लाइंस जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में है। अब हम बात कर लेते हैं आपका लॉन्गेस्ट रेल ब्रिज जो है। तो लॉन्गेस्ट रेल ब्रिज की अगर हम बात करें तो वो बोगीबील ब्रिज है। कौन सा है? लॉन्गेस्ट रेल ब्रिज। लॉन्गेस्ट रेल ब्रिज की अगर हम बात करते हैं आप, लॉन्गेस्ट रेल ब्रिज जो है वो बोगीबील ब्रिज है। बोगीबील ब्रिज। बोगीबील ब्रिज है। ये बोगीबील ब्रिज जो है कितना है लंबा है? 4.95 किलोमीटर लंबा है। इतना ही लंबा है।
बोगीबील ब्रिज जो है 4.95 किलोमीटर लंबा है। और ये जो है बना हुआ है बोगीबील ब्रिज कौन सी नदी पे? ब्रह्मपुत्र नदी पे। कहाँ पे बना हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है। ये भी हमें याद रखना है, कौन सी नदी पे बना हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं, ये जो है किस किस को कनेक्ट करता है? ये धेमजी से और डिब्रूगढ़ को कनेक्ट करता है। ये बोगीबील ब्रिज जो है वो धेमजी से और डिब्रूगढ़ को कनेक्ट करता है। तो अभी हमने क्या पढ़ा है कि भाई लॉन्गेस्ट रेल ब्रिज जो है इंडिया में वो बोगीबील ब्रिज है, जो कि लगभग 4.95 यानी कि 4.95 किलोमीटर लंबा है। और ये जो है बना हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी पे, और ये धेमजी से डिब्रूगढ़ को कनेक्ट करता है। ठीक है, ये तो हो गई हमारी किसकी? लॉन्गेस्ट रेल ब्रिज की बात। अब हम आ जाते हैं हाईएस्ट रेल ब्रिज यानी कि सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज। तो हाईएस्ट रेल ब्रिज, बात करें हम हाईएस्ट रेल ब्रिज की, तो हाईएस्ट रेल ब्रिज जो है वो है हमारा चेनाब ब्रिज। कौन सा ब्रिज है? चेनाब ब्रिज। चेनाब ब्रिज जो कि चेनाब नदी पे बना हुआ है। चेनाब ब्रिज है जो कि चेनाब नदी पे बना हुआ है। और ये कितना ऊंचा है? तो ये है 359 यानी कि 359 मीटर ऊंचा है। 359 मीटर हाइट है इसकी। ठीक है, याद रखना है हमें कि 359 मीटर हाइट का ये सबसे बड़ा है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे बड़े रेलवे स्टेशन की, कि सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो जो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है भारत में वो आपका हुबली रेलवे स्टेशन है, कर्नाटका का। लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन तो वो है आपका हुबली रेलवे स्टेशन। कौन सा है? हुबली रेलवे स्टेशन। हुबली रेलवे स्टेशन जो है वो सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है। और सेकंड जो लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन है वो गोरखपुर यूपी का है। सेकंड जो सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है वो कहाँ का है? गोरखपुर उत्तर प्रदेश का है। ये चीज़ हमें याद रखनी है। सबसे लंबा रेलवे स्टेशन हुबली रेलवे स्टेशन जो कि आपका कर्नाटका में पड़ता है, लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा है। और दूसरा जो सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है वो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। तो ये हो गई आपकी रेलवे के बारे में सम फैक्ट्स। उसके बाद अगर हम बात करें तो इंडियन रेलवे कोचेज। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि इंडिया में जो है रेलवे कोचेज़ कहाँ कहाँ पे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, रेलवे के कोचेज़ कहाँ बनते हैं। तो रेलवे कोचेज़ कहाँ बनते हैं ये बात करेंगे हम। रेलवे कोचेज कहाँ पे मैन्युफैक्चर होते हैं? तो सबसे पहले ये जो है ये जगह आपको याद रखनी है, दैट इज़ चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, वेस्ट बंगाल। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स और ये कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद आपको याद रखना है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर चेन्नई में है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है
चेन्नई में, वहाँ पे बनते हैं। एक है आपकी रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब। कौन सी है? रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब। यहाँ पे आपके रेलवे लोकोमोटिव्स बनते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो कंपनी है वो वाराणसी में है, वहाँ पे बनते हैं। तो ये कुछ आपको कंपनी याद रखनी है, फैक्ट्री याद रखनी है, यहाँ पर रेलवे कोचेज़ बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेलवेज़ में रेलवे कोचेज़ के बारे में। और अब अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में कि रेल्स कैसे इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई क्या, तो फर्स्ट ट्रेन की अगर हम बात करें इंडिया में, भारत में पहली रेल जो है वो डलहौजी ने इंट्रोड्यूस की थी। डलहौजी ने चलाई थी। और ये कब चलाई थी? तो ये चलाई थी आपकी 16 अप्रैल 1953। और ये कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो ये चली थी आपकी मुंबई से थाने तक। ये हो गई आपकी फर्स्ट रेलवे की बात, जो कि डलहौजी ने चलाई थी 16 अप्रैल 1953 को मुंबई से थाने के लिए। तो अगर हम बात करें ये जो है टोटल था। उसके बाद हम पढ़ें तो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज़ के बारे में तो THR जिसको हम बोल सकते हैं, THR दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। ठीक है, इनको जो है हम टॉय ट्रेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉय ट्रेन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बहुत छोटी होती हैं और इनको 610 mm की नैरो गेज पे चलाया जाता है। नैरो गेज का मतलब होता है कि जो पटरियाँ होती हैं ना, उनको हम जो है गेज बोलते हैं। तो नैरो गेज पे इसको चलाया जाता है। पटरियों का साइज़ बहुत छोटा होता है, बिल्कुल मतलब लाइक नॉर्मल इतना होगा तो इनका इतना सा होता है बस, जिस पे चलाई जाती है। इनको हम टॉय ट्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉय ट्रेन बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। और ये कहाँ पे? तो ये कनेक्ट करती हैं न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग को। याद रखनी है ये चीज़ भी हमें। तो दिस इज़ अबाउट रेलवेज़ ऑफ इंडिया। अब अगर हम थोड़ा सा रेलवे जोन्स और उसके हेडक्वार्टर्स के बारे में पढ़ें